उज्जैनी नगर के प्रतापी राजा वीर सिंह, जिन्होंने उज्जैन पर वर्षों तक राज किया और जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को नगर की राजगद्दी सौंपनी चाहिए। मगर राज्याभिषेक की रात ही वीर सिंह के बड़े बेटे की अचानक मौत हो गई। उज्जैनी नगर पर न जाने किसकी नजर लग गई थी कि एक के बाद एक वीर सिंह के सभी पुत्रों की उनके राजा बनने की रात ही मौत हो गई। वीर सिंह अपने सभी पुत्रों को खो देने से बहुत दुखी थे। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके बाद उज्जैनी नगर का राजा कौन होगा। राज्य की शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए राजा वीर सिंह ने नगर में घोषणा करा दी कि राज्य का कोई भी युवा आगे आकर राजा के इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। इस घोषणा को सुन के नगर के कई वीर युवा उज्जैनी के राजा बनने की इच्छा को लेकर के आगे आए, मगर दुर्भाग्य से उनमें से जो भी राजा बनने योग्य था वो पहले की तरह ही अपने राज्याभिषेक की रात को मृत्यु को प्राप्त हो गया। उज्जैनी के विद्वानों ने राजा को बताया कि उज्जैनी का रक्षक देवी देवता जरूर उज्जैनी से नाराज हो गया है। देखते ही देखते उज्जैनी के राज सिंहासन के श्रापित होने के चर्चे होने लगे। नगर का कोई भी योद्धा अब आगे बढ़कर राजा के पद को प्राप्त नहीं करना चाहता था। वीर सिंह बहुत दुखी हुए। उन्हें उज्जैनी के भविष्य की चिंता सता रही थी, क्योंकि आस पड़ोस के राजा इस मौके का फायदा उठाकर उज्जैनी को हड़पने की योजनाएं बना रहे थे। उसी समय उज्जैनी राज्य से सुदूर प्रांत में रहने वाले एक बलशाली नवयुवा तक अपने राज्य और उससे जुड़ी अफवाहों की जानकारी पहुंची। वो नवयुवा बहुत बहादुर था। उसे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार था। अपने घोड़े को लेकर वो युवा उसी पल राजमहल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठकर राज करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उसकी भुजाएं अपने राज्य की रक्षा के लिए मचल रही थीं। जल्दी ही वो निडर युवा उज्जैनी के राजा वीर सिंह के सामने था, मगर वीर सिंह दोबारा अब किसी युवा की बलि नहीं देना चाहते थे। मगर जब वो युवा राजा बनने के लिए रखी गई सभी कठिन परीक्षाओं को पास करता हुआ राजा के सामने पहुंचा, तो राजा उस युवा के दृढ़ संकल्प को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस युवा को उज्जैनी का राजा घोषित कर दिया। युवा के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं, मगर राजा के साथ साथ पूरे दरबार के लोगों में यह आशंका थी कि आज की रात क्या होगा। क्या वो योद्धा जीवित बचेगा या नगर का देवता जो इस राज्य से नाराज है फिर से इस युवा की बलि ले लेगा। उधर वो युवा बहुत शांत था। उसके दिमाग में कई योजनाएं जन्म ले रही थीं। वो युवा शरीर और दिमाग से ही तेज नहीं था, बल्कि उसकी छठी इंद्री भी बहुत जागृत थी। राज्य में रहते हुए उसे यह एहसास हो चुका था कि हो न हो इस राज्य में किसी देव या दानव की बुरी दृष्टि जरूर है। इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन वो युवा योजना के तहत महल के भ्रमण पे निकला, वो भी भेष बदल कर। जहां गौशाला में उसे पता चला कि रोज किसी न किसी एक गाय के थन से दूध अपने आप गायब हो जाता है, उसी तरह हर दिन बागीचे का कोई न कोई हरा भरा फलों से लदा वृक्ष एकदम से गायब हो जाता है। कुछ ऐसा ही उसे भोजनालय से पता चला कि वहां रोज बनने वाले सबसे स्वादिष्ट मिष्ठान को वहां से कब कोई चुरा ले जाता है पता ही नहीं चलता। और ये सारी घटनाएं तभी से चल रही हैं जब से नगर में एक के बाद राजाओं की मौत हो रही है। उस युवा के चतुर दिमाग ने इस रहस्य के पीछे छुपे राज को कुछ कुछ समझना शुरू कर दिया था। अपने राज्याभिषेक के उत्सव के समाप्त होने के बाद वो युवा एक योजना के तहत नए राजा के शयन कक्ष में गया और बिस्तर पर एक से एक स्वादिष्ट व्यंजनों को रखवा के वहीं पास में छुप कर खड़ा हो गया। मध्य रात्रि में उज्जैनी नगर का देवता इंद्र का प्रमुख गण वहां प्रकट हुआ। उसे उज्जैनी के नए राजा के प्राण हरने थे, मगर जब उसने राजा के बिस्तर पे राजा की जगह वहां रखे व्यंजनों को देखा तो उसकी भूख बढ़ गई और वो सब कुछ भूलकर उन व्यंजनों को खाने लगा।
भैरव को वो व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। खाते खाते जब उसकी नजर अपने सामने खड़े एक नवयुवा पे पड़ी तो अग्नि भैरव ने उस नवयुवा से उसका परिचय पूछा। युवक ने अग्नि भैरव को बताया कि इन सारे स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था अग्नि भैरव के लिए उस युवा ने ही की है। ये सुनकर वो अग्नि भैरव बहुत खुश हुआ और प्रसन्न होकर उसने उस युवा से अपने भविष्य के बारे में कोई एक प्रश्न पूछने का वरदान दे दिया। तब उस युवक ने अग्नि भैरव से पूछा कि उसकी उम्र कितनी है, ये जानने की उसे बहुत जिज्ञासा रहती है। अतः उसका प्रश्न है कि उसकी मृत्यु कब होगी। ये प्रश्न सुनकर अग्नि भैरव दुविधा में पड़ गया और उसने उस युवक से कहा कि वो तो देवता इंद्र का एक गण मात्र है। किसी की मृत्यु के बारे में सिर्फ उसके देवता इंद्र को ही ज्ञात हो सकता है। फिर अग्नि भैरव ने उस युवक को आश्वासन दिया कि वो कुछ पलों में ही इंद्रपुरी जाके अपने देवता इंद्र से उसके प्रश्न का उत्तर पूछकर उसे वापस बता सकता है। युवा की सहमति पाते ही वो अग्नि भैरव पलक झपकते ही वहां से गायब हुआ और कुछ पलों बाद वो उसके प्रश्न के उत्तर के साथ उसके सामने था। भैरव ने उस युवक को बताया कि काल गणना के अनुसार उसकी मृत्यु उसके जन्म के 101वें वर्ष में होगी। इतना सुनना था कि उस युवक ने अपने पास छुपाई तलवार निकालकर उस अग्नि भैरव के गले पर रख दी और अपना परिचय देते हुए उसे बताया कि वो ही इस नगर का नया राजा है, जिसके प्राण लेने वो यहाँ आया है। लेकिन अब वो ये जान चुका है कि जिस इष्ट देव इंद्र के द्वारा उसकी उम्र की घोषणा 101 वर्ष हो चुकी है, अतः उसका गण यानी वो अग्नि भैरव अब चाह के भी उसे नहीं मार सकता। अगर दोनों में युद्ध हुआ तो निश्चय ही जीत उस युवा की ही होगी। अग्नि भैरव आश्चर्य से भर उठा। ये पूछने पर कि युवा उस अग्नि भैरव के बारे में जान कैसे पाया, तो उस युवा ने बताया कि जब उसे पता चला राजाओं की मृत्यु जब से हो रही है तब से ही स्वादिष्ट खाने पीने की वस्तुएं रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं, तो वो समझ गया कि इस उज्जैनी राज्य में जिस भी देव या शक्ति का वास है, जिसकी नाराजगी इस नगर के सभी राजाओं की मृत्यु का कारण है, वो भुक्कड़ है। उसने अग्नि भैरव की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की ताकि उस अग्नि भैरव का ध्यान भटकाया जा सके। अग्नि भैरव उस नवयुवा की बुद्धिमत्ता और वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस युवक को उज्जैनी तो क्या आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष पे राज करने का वरदान दे दिया। ये कथा श्रृंखला उसी विक्रम नाम के युवा की है जो आगे चलकर आर्यवर्त का महान राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।